बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह सा Q3 के लिए उनको आउटलुक दिख रहा है और साथ ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट सॉफ्टनिंग से अब उनके मार्जिन्स कितने ईज आउट हुए, मार्जिन्स पर कितना प्रेशर डलना बंद हुआ है। इन सभी पर बात करने के लिए मिस्टर गुप्ता हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। क्योंकि एक व्यू हम ये भी समझना चाह रहे थे, केबल एंड वायर जो एक चैनल चेक किया हमने उससे ये सजेस्ट हो रहा है कि जितनी भी केबल एंड वायर के रेवेन्यूज है Q3 क्वार्टर में मेनली वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट तो एक्सपैंड हुई है, वॉल्यूम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिमिलरली आपको अपनी कंपनी के लिए भी दिख रहा है? क्या व्यू बनेगा आपका? धन्यवाद मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। जी, आपका व्यू बिल्कुल ठीक है। मैंने आज सुबह भी ET नाउ के चैनल पर ये बताया था कि डिमांड ट्रैक्शन बहुत अच्छा है इस टाइम, और जिसकी वजह से जो आपका अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, वो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा खासा आने की उम्मीद है। और ये जो डिमांड की जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन मुझे लगता है कि अगले साल भी और अगले 1-2 साल काफी अच्छी बनी रहेगी, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें वायर एंड केबल एक प्रोमिनेंट आइटम होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो रेलवेज हो, मेट्रोज हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हो, या पावर सेक्टर हो जिसमें स्पेशली सोलर इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी खासी डिमांड है। रिटेल साइड पे अगर मैं देखूं तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस टाइम है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रहा है और आएगा। एब्सोल्युटली। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने। ऑर्डर बुक की स्थिति अगर देखें तो लगातार हम देख रहे हैं, घरेलू केबल हो चाहे EPC हो, मजबूती यहाँ पर जरूर नजर आई। लेकिन एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि नए साल में पहली दफा हम मिल रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2023 आपके कारोबार के लिए 2022 से किस तरह अलग है और क्या सारे प्लान्स, गोल्स, स्ट्रैटेजीज आप बनाकर चलेंगे इस साल? देखिए, आप FY 2022 उसमें पूरे साल इनपुट्स, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते रहे, और उस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इनपुट कॉस्ट को मैनेज करना। जो वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स भी हालांकि 20-21 से बड़े थे, बिकॉज 21-22 के अंदर जो कोविड का असर है वो कम होना शुरू हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से खुल गई थी। बट जो 22-23 है उसके अंदर ये एक्टिविटी और इम्प्रूव हुई, और इंफ्रा पाइपलाइन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और तेजी से ग्रो हुई। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सालों में कोई बहुत ज्यादा फर्क रहा। ईयर आफ्टर ईयर जो ग्रोथ है वॉल्यूम की वो बढ़ती गई, बट 22-23 के अंदर जो इनपुट कॉस्ट के अंदर सॉफ्टनिंग हुई, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है वॉल्यूम ने ही हमें हेल्प किया है, और हमें नहीं, सभी वायर एंड केबल कंपनीज को वॉल्यूम्स ने हेल्प किया है, और मैं समझता हूं कि उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आएगी। गुप्ता जी, जाने से पहले ये बता जाएं, अगले 4 से 5 क्वार्टर्स का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है इस समय, सारे फैक्टर्स को देखते हुए? मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में या हमारी इंडस्ट्री में 15% की एवरेज टॉप लाइन ग्रोथ आनी चाहिए, और इस साल में तो मैं समझता हूं कि जो हमने 17-18% का गाइडेंस दिया है वो हम मीट करने की उम्मीद करते हैं, और अगले साल भी इसी लेवल की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अनिल गुप्ता, KEI इंडस्ट्रीज के अपने कंपनी का हाल बता रहे हैं। ये देखिए, आपके पास केबल कंपनीज, इनफैक्ट हैवेल्स, पॉलीकैब, KEI, सभी कंपनीज में बाजार की बड़ी रुचि है इस समय। आगे चलते हैं, हमारे साथ ध्वनि और राजेश